बीबी फूला रानी पत्नी कश्मीरी लाल छाबड़ा लुधियानी शहर पंजाब से परम पिताजी की अपार रहमत के बारे में अपने एक पत्र में इस प्रकार वर्णन करती है। सन 1970 में एक बार मेरे परिवार के सभी सदस्य बीमार पड़ गए। एक ठीक होता तो दोबारा फिर वह बीमार हो जाता। मैं अकेली दवाई याद देती और उन सबकी सेवा करती। एक दिन मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैंने अपने बीमार पति कश्मीरी लाल से दरबार में कुल मालिक परम पिताजी के दर्शन करके आने की आज्ञा ले ली, ताकि बीमारी से परेशान मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए और मैं आज शाम तक ही वापस आ जाऊंगी। उन दिनों भंडारे की तैयारियां हो रही थी। मैंने अन्य 2 महिलाओं के साथ यहाँ दरबार में आई। यहाँ पहुँचने पर मालिक की कृपा से हमें सेवा भी मिल गई। दूसरी सेवादार महिलाओं ने उन्हें पहले ही सावधान कर दिया था कि जब परम पूज्य सच्चे पातशाह जी तेराबाद से बाहर आएंगे तो किसी ने भी अपनी सेवा छोड़कर नहीं जाना। वे सबको बारी बारी से परम पूज्य सतगुरु जी के दर्शनों के लिए भेज देंगे। ज्यों ही वाले 2 जहान कुल मालिक परम पिताजी बाहर आए, मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मैं घर में बीमारी, परेशानी तथा थकावट के कारण बहुत दुखी थी और सच्चे पातशाह जी के बहुत जल्दी दर्शन करना चाहती थी। मैं उसी समय पंडाल में बैठकर परम पिताजी के दर्शन करने लगी। कुल मालिक अंतर्यामी दाता जी के दर्शन करने के बाद ज्यों ही मैं अपनी ड्यूटी पर जाने को उठी तो सच्चे पातशाह जी घट के जाननहार सतगुरु जी ने मुझे आवाज देकर रोक लिया और हुक्म फरमाया, बेटा घर चली जाना। वास्तव में मेरा दिल घर जाने को नहीं चाहता था। मेरा विचार था कि 1-2 दिन वहां रहकर अपने सतगुरु जी के दर्शन करूं तथा मालिक के दरबार में सेवा कर लूं, ताकि मुझे चैन मिल सके। इसलिए मैं कुल मालिक का हुक्म सुनकर सीधी कमरे में चली गई तथा घर न जाकर दूसरी महिलाओं के साथ सेवा करने में लग गई। यह बात मैंने हाकमा से भी कह दी, परंतु क्या करे, उसका दिल वापस घर जाने के लिए नहीं करता था। हाकमा ने भी मेरे मन की बात कह दी कि तू यहाँ बैठकर सेवा करती रहना और जब पिताजी बाहर आए तो तू यहीं बैठकर ही दर्शन कर लेना, आगे पंडाल में ना जाना। सतगुरु हमेशा जीव की भलाई चाहता है। सतगुरु जी का हुक्म कुल मालिक का ही हुक्म है। वह जो भी हुक्म देता है उस पर जीव का तौर अमल करना शिष्य सेवक का धर्म है और यही उसकी भक्ति है, क्योंकि वह हुक्म हमारी भलाई के लिए होता है। मुझे तुरंत वापस लुधियाना जाने का हुक्म मिला था, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसी समय घर को रवाना हो जाती, परंतु मैं अपने मन के पीछे लग गई। मन की चतुराई से हम कभी भी अपने मालिक सतगुरु जी को खुश नहीं कर सकते। हालांकि मुझे पता था वह अपने घर अपने बीमार परिवार को छोड़कर आई है और मुझे यह भी मालूम था कि उनकी हालत बहुत खराब थी, परंतु मैं इस बात से बेखबर था कि किसी की हालत और भी बिगड़ सकती है। कुल मालिक सर्व सामर्थ्य दाता जी को ही अपने प्रेमी जनों की लाज रखनी पड़ती है। मैं तो अपनी सेवा की ड्यूटी करती रही तथा दर्शनों के लिए आगे पंडाल में भी नहीं गई। आखिर पूज्य सतगुरु परम पिताजी को स्वयं ही वहां चलकर आना पड़ा। ज्यों ही मैंने हाथ जोड़कर अपने मालिक को धन धन सतगुरु तेरी यात्रा का नारा लगाया तो अंतर्यामी दाता जी ने दोबारा फिर वही हुक्म फरमाया, बेटा तू अभी नहीं गई, अभी इसी पर अपने घर चली जा। तुझे वहां बहुत जरूरी काम है, तूने अकेले भी नहीं जाना, उन दोनों महिलाओं को भी अपने साथ लेकर जाना है। मैं सच्चे पातशाह जी की हजूरी में सिर झुकाकर तुरंत अपने साथ वाली महिलाओं को लेकर अपने घर को चल पड़ी। जब मैं शाम के समय अपने घर पहुंची तो उस वक्त मेरे पति की हालत बहुत खराब थी। वह बार बार उल्टियां कर रहा था, पानी का घूंट भी उसको नहीं पच रहा था। जो दवाई मैं डॉक्टर से लेकर उसे दे गई थी उसे पूरी खा लेने पर भी वह ठीक नहीं हुआ, बल्कि उसकी सेहत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई थी। अपने घर में लोगों की भीड़ देखकर मैं एकदम घबरा गई। मेरे पति को जो भी दवाई आज दी जाती वह ज्यों की तो वापस ही उलटी हो जाती थी। सभी लोग घबरा गए थे। मैं अपने सतगुरु जी का नारा लगाकर अपने पति को सहारा देकर अंदर ले गई और उसे चारपाई पर लिटा दिया। रात हो गई थी। मैंने कुल मालिक परम पिताजी से प्रार्थना की, हे सच्चे दाता जी अब क्या किया जाए। हे सतगुरु शहंशाहों के
शहंशाह जी आप ही लाज रखो। इधर तो मैं अपने सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में प्रार्थना कर रही थी और दूसरी सब मालिक ने तो पहले ही अपनी रहमत मेरे परिवार पर कर दी थी। मालिक सच्चे पातशाह जी की मेहर से मेरे पति को नींद आ गई। उसी अवस्था में मेरे पति को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन हुए। बेपरवाह जी अपने नूरी उज्ज्वल स्वरूप में कितनी देर तक उनके सामने खड़े रहे। फिर बेपरवाह जी का वह नूरानी स्वरूप कुल मालिक परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज के नूरी स्वरूप में बदल गया। मैंने तथा मेरे पति ने बेपरवाह मस्ताना जी से नामदान प्राप्त किया हुआ है तथा बच्चों ने पूर्व परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज से नामदान की अनमोल दात प्राप्त कर रखी है। इस प्रकार मेरे पति को उसी शहंशाही स्वरूप में कभी बेपरवाह मस्ताना जी के दर्शन होते और कभी वह स्वरूप कुल मालिक परम पिता जी के नूरी स्वरूप में बदल जाता। इस प्रकार करीब रात भर वह कुल मालिक वाली दो जहान की दोनों बॉडियों के खूब दर्शन करता रहा। सुबह 5 बजे उसकी आँख खुली तो वह बहुत खुश व शांतचित्त था। उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई थी। अब उसने अपने आप को स्वस्थ महसूस किया। उसने कुल मालिक की अपार रहमत का रात वाला नजारा मुझे जीव का त्यों सुनाया। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। कुल मालिक ने उसके सभी कष्ट उसी रात ही काट दिए। कुल मालिक अंतर्यामी घटघट की जाननहार परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज आप ही अपने सेवकों की लाज रखते हैं। पूज्य शहंशाह जी ने मुझे वापस घर जाने का हुक्म दिया। बेशक मैं कुल मालिक के दर्शनों की तड़प लेकर गई थी, परंतु मुझे क्या पता था कि पीछे मेरे घर क्या हो रहा है। जब मैं अपने घर पहुंची तो कुल मालिक जी की उस असल बात का पता चला। मैंने अपने अंतर्यामी सतगुरु परम पिता जी का लाख लाख बार बार धन्यवाद किया। मालिक ने मेरी स्वयं ही लाज रखी। अगर पीछे से मेरे पति को कुछ हो जाता तो मैं कौन सा मोह लेकर लोगों के सामने होती और अपने संबंधियों को क्या जवाब देती, क्योंकि मैं अपने बीमार पति को छोड़कर स्वयं दरबार में चली गई थी। परंतु परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज ने किसी का बाल भी बांका नहीं होने दिया, क्योंकि परम पिता जी आप ही सबके रक्षक हैं। सच्चे पातशाह की कृपा से उसी दिन से मेरा सारा परिवार कष्ट मुक्त हो गया।